करना चाहिए। शुक्रिया। तो देखिए, तमाम सांसदों का यहां पर यही कहना है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है यहां पर। चूंकि संसद हमले की बस्ती भी यहां पर थी और उस बीच में अगर सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई शख्स इस तरीके से कूद पड़े और यहां पर सुरक्षा को धत्ता बता दे, तमाम जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनके बीच में से एक शख्स यहां पर कूद जाता है। ये तस्वीर देखिए, लगातार हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे ये शख्स यहां पर कूदता है। ये दर्शक दीर्घा से यहां पर कूदता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद नई संसद में यह कूदा ये शख्स, उसको बस जब पकड़ने के लिए कोशिश यहां पर मौजूद सांसदों ने की तो उसके बाद वो भागता हुआ नजर आया। उसके बाद पूरे संसद भवन के भीतर धुआं ही धुआं नजर आया इस वक्त। बिल्कुल, तो जैसे ही वो शख्स नीचे कूदता है तो देखिए यहाँ पर जो चेयर्स होती हैं इनके ऊपर से एक के बाद एक फांदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते देखिए उसे पकड़ लिया जाता है। अभी दोस्तों तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर एक देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से उस शख्स ने वो जो धुआं, उसके हाथ में जो कोई सामान था उसके बाद वहां धुआं धुआं नजर आ रहा है। इस धुएं के पीछे क्या ये महिला नीलम और पुरुष अमोल शिंदे, इनके नाम आ गए हैं। महिला का नाम है नीलम, अमोल शिंदे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंसू गैस का स्प्रे लेकर ये लोग पहुंचे थे। तानाशाही नहीं चलेगी, इसके नारे ये आरोपी लगा रहे थे। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संसद के अंदर पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनाई दी। पीयूष हमारे से होगी, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? आंसू गैस के गोले लेकर ये पहुंचे थे, ये धुआं जो था। बिल्कुल, जिस वक्त चूंकि राजेंद्र अग्रवाल टेबल पर थे, वो सभापति के टेबल पर बैठे हुए थे और सदन की कार्रवाई चल रही थी। और जैसे ही सदन की कार्रवाई अपने अगले पड़ाव में चलती, उसके पहले एक शख्स जो है वो जहां सांसद बैठते हैं, मतलब दर्शक दीर्घा के बगल का शख्स है। अगर दर्शक दीर्घा, अगर लेफ्ट साइड की जो दर्शक दीर्घा कही जाए, उससे वो जंप करता है, वहां पहुंचता है और उसके बाद वो टेबल पर चढ़ जाता है। हालांकि वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक दूसरी तरफ से एक दूसरा शख्स वहां दाखिल होता है। तो कुल मिलाकर ये दो लोग थे और आखिरकार इनको, चूंकि इन्होंने हाथ में जो भी चीजें ली हुई थी, जिसे पटाखा तत्काल कहा गया, बाद में मालूम चला कि आंसू गैस का स्प्रे था जिसको इन्होंने ऑन किया और इन्हें पकड़ते हुए बाहर लेकर आए और उसके बाद पुलिस इनको थाने पर लेकर गई है। पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन संसद के भीतर आज 22वीं बरसी थी। ठीक 22 साल पहले आज ही का वो दिन था जब पार्लियामेंट में धमाकों के साथ गोलियों की गूंज हुई थी और उसकी बरसी पर इस तरह का होना, सुरक्षा में चूक होना। चूंकि आज सुबह ही प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, केंद्र सरकार के सारे मंत्री मौजूद थे और गृह मंत्री भी मौजूद थे। और उनके जाने के बाद जब सदन की कार्रवाई चलती है तो उस कार्रवाई में इस तरह का माहौल होना तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक बताता है। हालांकि मालूम चल रहा है चूंकि संसद के भीतर किसी का इस तरह से अब दाखिल होना नामुमकिन है, उसके लिए सांसद का पास होना जरूरी है। तो वो पास कैसे बना, क्या रहा, उसके बीच में कौन था, यह सब कुछ जांच का विषय है। संसद के द्वारा जल्द ही इसमें एक कमेटी का गठन होगा और इसमें जो भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पार्लियामेंट्री एक्शन के तहत की जाएगी। बिल्कुल ठीक है पीयूष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मैसूर की सांसद के गेस्ट बनकर ये दोनों पहुंचे थे वहां पर। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मिल पाई है क्या रजनीश? देखिए अगर सोर्सेज की अगर बात की जाए तो मैसूर के जो सांसद है प्रताप सिम्हा, उनकी गेस्ट पर्ची थी और उनकी गेस्ट पर्ची को लेकर ये लोग पहुंचे थे। हालांकि इन दोनों की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन दोनों के नाम है नीलम और अमोल शिंदे। नीलम जो है वो रेड स्क्वायर मार्केट हिसार की रहने वाली है, 42 साल उसकी उम्र है। जबकि अमोल शिंदे की अगर बात की जाए तो वो महाराष्ट्र के रहने वाला है, 25 साल उसकी एज है। फिलहाल जो है दोनों ही आरोपियों को जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे लाया गया है और दोनों ही लोगों से यहाँ पर इस समय पूछताछ चल रही है। फिलहाल अगर बात की जाए दोनों लोगों की, तो अभी तक पुलिस ने सिर्फ इनके नामों को कंफर्म किया है, लेकिन मोटिव क्या था, क्यों ये लोग यहां पर इस तरीके से पहुंचे, क्यों इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि संसद के अंदर भी जो है वो इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अभी संसद के बाहर की बात को जो है वो दिल्ली पुलिस ने माना है, संसद के अंदर की बात को दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से नकार रही है। फिलहाल मैं विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर ये लोग यहाँ पर जो है
वो क्यों इस तरीके से प्रदर्शन किया, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आज जो संसद पे हमले होने के बाद जो शहीद हुए थे लोग, उनकी आज बरसी थी और सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो दूसरे बड़े नेता थे वो पार्लियामेंट पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने उन सबको श्रद्धा सुमन दिए थे। लेकिन उसके बाद जब ये लोग वहां से निकल गए, उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो है इस तरीके की घटना ये अपने आप में बड़ी जो है बात है। जो संसद की सुरक्षा है उसमें चूक कहीं ना कहीं देखी जा रही है। फिलहाल लगातार दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा। जी ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपके पास, पीयूष आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच न्यूज रूम से चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख चंदन का करेंगे। चंदन, आपके पास क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये संसद में जो व्यक्ति है वो दर्शक दीर्घा से कूदता है, उसके बाद 4 बेंचेस को वो क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है और उसके बाद वहां पर जो तमाम सांसद हैं वो ये कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और इस दौरान देखिए 1 2 3 कम से कम 3 से 4 जो डेस्क है, जो रोज बने हैं, इन 4 रोज को वो पार करता है और फिर वो आगे की तरफ जो तमाम सांसद बैठे हुए थे वो उसे घेरते हैं और इस दौरान उसे खेगन मुर्मू बीजेपी के सांसद बोल रहे होते हैं। और तभी ये व्यक्ति जो है, यहां आपको जो नजर आ रहा है, ये 1 2 3 4 जो रोज है, 4 रोज को क्लियर करता हुआ, कूदता हुआ इन डेस्क पर चढ़ के सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करता है वेल की तरफ। तभी तमाम सांसद जो है वो उसे घेरते हुए नजर आते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और उसे पुलिस जो है वो हिरासत में ले लेती है। तो जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में ये बड़ा चूक हुआ है वो एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये व्यक्ति है जो हमने अभी सर्कल करके आपको दिखाया, किस तरीके से वो आगे की तरफ जो वेल है वहां भागने की कोशिश करता है और किस तरीके से इस दौरान वहां पर जो चीजें हैं वो नजर आती है। एक बार फिर से देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं बड़े सर्कल में कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो है संसद के वेल तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस दौरान इसके हाथ में एक कैन जैसी चीज भी होती है जिससे धुआं जो है वो निकलता है पूरे संसद परिसर में। स्वाति, बिल्कुल वो धुआं निकलता हुआ नजर आता है। चंदन, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक पीयूष आपसे समझना चाहूंगा, वहां पर जिन सांसद के गेस्ट बन के ये दोनों शख्स वहां पहुंचे थे, क्या सांसद उस वक्त संसद में मौजूद थे? अभी इस बारे में कोई जानकारी पार्लियामेंट के अंदर से नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि उनके नाम पर पर्ची बनी थी। अमूमन होता क्या है कि सांसदों से मिलने के लिए अथवा संसद को घूमने के लिए जो पुरानी बिल्डिंग है जिसे संविधान परिषद कहा जाता है, संविधान सभा के तौर पे कहा जाता है, उसको देखने के लिए और नई बिल्डिंग के संग्रहालय को देखने के लिए पर्चियां बनती हैं, गेस्ट आते हैं और वो अंदर जाते हैं, अपना देखते हैं। लेकिन इस सांसद तक वो पहुंचा कैसे, उसके अगर पीएस या जिसके जरिए भी ये पर्ची बनी तो आखिर कैसे बनी, क्या कुछ रहा, ये सब कुछ अभी चूंकि जांच का विषय है और चूंकि पार्लियामेंट परिसर के अंदर का विषय है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गोपनीयता भी रखी जा रही पार्लियामेंट की तरफ से। लेकिन इस पूरी जांच में जो भी शख्स होगा, जो भी शख्स जिसका भी नाम आएगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, चूंकि एक बड़ी घटना है,